श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को एक ऐसा दिन है जो कि सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा विशेष दिन होता है और इस दिन का लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। दोस्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है। अब आप कहोगे कि इस महाशिवरात्रि पर आखिर ऐसा क्या खास है। हम आपको बता दें कि इस महाशिवरात्रि पर जो है इस महाकुंभ का जो कि प्रयागराज में लग रहा है, इसका आखिरी शाही स्नान है, अमृत स्नान है। इसी के साथ में दोस्तों, ये महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी जब आप कुछ उपाय इस दिन पर करोगे। इस वीडियो में हम आपको 5 कुछ विशेष उपाय बताएंगे जिनमें से आप अपने अनुसार कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय आपके काम के ही होंगे और आपको उन उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिलेगा। आप सभी लोग जानते हो कि हर महीने एक छोटी शिवरात्रि पड़ती है जिसे हम लोग मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, पर एक वो शिवरात्रि होती है जो कि साल में सबसे बड़ी होती है और जिस महाशिवरात्रि पर सीहोर कुबरेश्वर धाम में जो है यहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव भी होता है। पर उस समय अभी रुद्राक्ष नहीं बटते हैं, पर वहाँ पर 7 दिनों की कथा ज़रूर होती है। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन खास से भी बहुत ज़्यादा खास है। इस दिन अगर आप लोगों ने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया ना, तो आप ये मानकर चलो पूरे साल पर भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 5 कुछ विशेष उपाय बताएंगे जिनमें से आप अपने अनुसार कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। ये उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं। अगर आपको उपाय करने में कोई भी परेशानी होती है, कोई बात समझ नहीं आती है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, मतलब कि 26 फरवरी 2025 के दिन किया जाने वाला है सबसे पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो पहला उपाय है, या आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकते हैं। घर की माताएं बहनें भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं और घर के बड़े भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, ऐसी मनोकामना मतलब के लिए उपाय कीजिएगा जो आपकी लंबे समय से पूरी ना हुई हो, है ना। अगर आप किसी एक मनोकामना के लिए महाशिवरात्रि के दिन ये वाला उपाय करोगे तो आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहला कौन सा वो उपाय है। देखो, ये वाला उपाय महाशिवरात्रि के दिन, अब देखो, हम हर उपाय में आप लोगों को जो है एक समय बताएंगे, पर एक बात हम आपको यहाँ पर बताएं कि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी उपाय करने का कोई समय नहीं होता है, क्योंकि पूरे दिन आपने देखे होंगे मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग भगवान शिव जी की पूजन आराधना कर सकते हो, है ना। तो भाई, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहला जो आप उपाय करोगे वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करोगे। कोई भी व्यक्ति अपने लिए वाला उपाय कर सकता है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले चीज, इस उपाय में हमें 2 सामग्रियों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज है एक काली मिर्ची। काली मिर्ची आप लोग जानते हो, आपके घर के रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ना भी मिले तो पूजन वाली दुकान पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक काली मिर्ची। कितनी? सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्ची। इसके बाद में चाहिए आपको दूसरी चीज, 7 काली तिल के दाने। क्या चाहिए? 7 काली तिल के दाने। ये 2 चीज हैं दोस्तों जो कि आप लोगों को चाहिए पड़ेगी इस उपाय में। सबसे पहली चीज है एक काली मिर्ची और दूसरी 7 काली तिल के दाने। काली तिल के दाने छोटे छोटे से होते हैं, पर आपको उसमें से 7 दाने जो है गिनकर अलग से निकालना है, फिर उपाय करने के लिए जाना है। ठीक है, उपाय जब भी करो शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही करना। सुबह तो सभी लोग स्नान करके ही उपाय करेंगे, दोपहर में कर रहे हो तो हाथ मुंह धोकर, या मतलब कैसे भी आप लोग शुद्धता का ध्यान रखकर ही उपाय कीजिएगा। करना एक ही बार है, ऐसा नहीं कि हम 3 समय बोल रहे हैं तो आप तीनों समय उपाय करोगे। हमारा मतलब है कि सुबह कर पाओ तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो दोपहर में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। करना एक ही समय पर है और एक ही बार, इस बात का ध्यान रखना, है ना। और हो सके तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री लेकर जाना चाहो तो वो भी लेकर जा सकते हो। 1 लोटा जल, फूल, अबीर, गुलाल, जो भी चीज लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि इस दिन तो महाशिवरात्रि का दिन रहेगा, तो वो भी चीज लेकर जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, देखो, सबसे पहले एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर अगर कोई पूजन अर्चना करना चाहते हो तो पहले पूजन अर्चना कर लेना। पूजन अर्चना करने के बाद आप शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने रखने हैं। क्या रखने हैं? एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए
उपाय कर रहा है उसको अपने सीधे हाथ के हथेली में ये दोनों चीज़ें एक साथ रख लेनी है। और ये दोनों चीज़ें एक ही साथ में आपको क्या करनी है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है? आपको चढ़ाना शिवलिंग पर है, भले फिर वो जलाधारी पर अपने आप गिर जाए, है ना? पर आपको चढ़ाना काली मिर्ची और 7 काले तिल के दानों को एक साथ शिवलिंग के ऊपर ही है। शिवलिंग के ऊपर मनोकामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही चढ़ाइएगा। उसके बाद वहीं पर पास में बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा और वापस अपने घर पर आ जाइएगा। यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। ठीक है? अब हम जानते हैं दोस्तों इस महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों जो दूसरा उपाय है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कलेश बहुत होता है, जिनको ऐसा लगता है कि उनके घर में सुख और शांति रहती नहीं है, घर में प्यार प्रेम बिल्कुल है ही नहीं, किसी के मन में एक दूसरे को लोग ऐसे दुश्मनों की तरह देखते हैं घर में, तो आप लोगों के लिए ये दूसरे नंबर का उपाय है ना? ये दूसरे नंबर का उपाय जो है ये महाशिवरात्रि के दिन पर ही करना है, इसके अलावा और नहीं करना है। अब करना क्या है, इसमें आपको चाहिए गेहूँ की बालियाँ। आप सभी लोग जानते हो इस समय आपको गेहूँ की बालियाँ आराम से मिलेंगी, खेतों में गेहूँ की बालियाँ आने का यही समय होता है। तो आपको चाहिए पड़ेगी गेहूँ की बालियाँ, है ना? अब ये गेहूँ की बालियाँ लेने के लिए आपको गेहूँ के खेत में जाना पड़ेगा और गेहूँ की बाली कहने का मतलब है कि गेहूँ के एक पेड़ में एक बाली उगती है, तो वो पूरी एक बाली आपको यहाँ पर तोड़नी पड़ेगी और उस पूरी एक बाली को आपको एक बाली मानना है। तो कुल मिलाकर 7 आपको गेहूँ की बालियाँ लेकर इस दिन आना है ना? घर की जो बड़ी माताएँ बहनें होंगी उनमें से कोई भी एक माता बहन ये वाला उपाय कर सकती हैं, सबको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक ही सदस्य घर में से जो बड़ा हो वो इस उपाय को करेगा, विशेष रूप से घर की बड़ी माताएँ बहन, है ना? तो 7 गेहूँ की बालियाँ आपको लेकर आना है और महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय में आपको क्या करना है कि इन 7 गेहूँ की बालियों को जो भी व्यक्ति उपाय कर रहा है आपके घर का जो भी सदस्य माताएँ बहनों में से, तो भई आपको मतलब क्या करना है, अपने सीधे हाथ के हथेली में ये 7 गेहूँ की बालियाँ रखना है और अपने पूरे घर में एक बार राउंड लगाना है। मतलब कि आपके घर में जितनी भाई एरिया है, जितने भी कमरे हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर आपको इन सीधे हाथ की हथेली में 7 गेहूँ की बालियों को लेकर घूमना है। ठीक है? मतलब अपने घर के पूरे में जितना भी आपके घर का एरिया है, वहाँ पर आपको घूम लेना है एक बार। चाहे आंगन में होगा तो पूरे में 7 गेहूँ की बालियों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर घूम लेना है। जैसे ही पूरा घूम लेते हो तो उसके बाद आपको सीधा अपने घर के मेन गेट से बाहर निकलना है और बाहर निकलकर अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है? इस उपाय में आप लोग क्या करोगे, पहले जाकर उपाय करोगे, अगर कोई पूजन अर्चना है तो वो आप बाद में करोगे उपाय को करने के बाद में, है ना? तो 7 गेहूँ की बालियों को पूरे घर में घुमाकर सीधा शिव जी के मंदिर पहुँच जाना और शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इन 7 गेहूँ की बालियों को शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा देना और शिवलिंग के ऊपर नाम और गोत्र बोलकर चढ़ाने के बाद इन 7 गेहूँ की बालियों को उसके बाद में आप भगवान से एक बार प्रार्थना करना कि आज महाशिवरात्रि और हमारे घर में बहुत जो भी समस्या आपकी चलती है वो बोलकर कि भगवान शिव आप इन्हें दूर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको भगवान से बस प्रार्थना कर लेनी है, उसके बाद आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा और आपके घर में सुख और शांति आना भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले तीसरे बड़े उपाय के बारे में। दोस्तों ये तीसरा जो बड़ा उपाय है ये बोर का उपाय है, मतलब बेर। बेर आप सभी लोग जानते हैं जो कि इसी मौसम में आते हैं और सभी लोग खाते भी हैं, सभी लोगों को अच्छी भी लगते हैं। तो इस दिन भई बेरों को भी जो है शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, पर हम लोग चढ़ाएँगे बेर अपने उपाय के लिए। तो देखो इस उपाय में आपको क्या करना है, 7 बेर लेकर आना है। बेर आपको इस दिन आसानी से किसी भी दुकान पर मतलब बेचने वाले जो होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएँगे। तो इस दिन आपको बेर लेकर आने, पेड़ से तोड़कर लेकर आना चाहो तो वो भी लेकर आ सकते हो। तो कुल मिलाकर 7 बेरों की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो सुबह के समय ये उपाय नहीं होगा, ये उपाय होगा दोस्तों दोपहर के 12 बजे। इस बात का ध्यान रखना, इस उपाय को करने का एक समय है जो कि दोपहर के 12 बजे है। तो आपको यहाँ पर 7 बेर लेकर आना है ना? कितने? 7 बेर, है ना? और सुबह-सुबह स्नान करके और दोपहर के 12 जैसे ही बजते हैं तो उस समय क्या करना है आपको, आप ऐसे मतलब कीजिएगा कि दोपहर के 12 बजे तक आप मंदिर पहुँच जाओ और मंदिर में शिवलिंग के पास में दोपहर 12 बजे आप लोग खड़े रहो, है ना? बिल्कुल शिवलिंग के पास में। जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी है, जिस व्यक्ति के पूरे शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि जिससे वो हमेशा परेशान रहता है, बहुत लंबे समय से उसको ये बीमारी या रोग चल रहा है, तो उसको क्या करना है आप लोगों को कि उसके मतलब
दोपहर के 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन उसको लेकर शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है? अगर आपके ऊपर भी कोई मतलब दुःख और परेशानी, आपके शरीर में भी कोई रोग और परेशानी है, दुःख है, तो भई आपको जो है अकेले ही मंदिर चले जाना है खुद के उपाय के लिए, और अगर कोई दूसरा घर का सदस्य है तो उसको साथ में लेकर जाना है। मंदिर में पहुँचकर क्या करना है आपको, सातों बेरों को अपने सीधे हाथ के तीली में पकड़कर उस व्यक्ति के ऊपर से एक बार घुमाना है जिसको रोग और बीमारी है, जिसकी रोग और बीमारी के लिए आप ये 7 बेर वाला उपाय कर रहे हो। उसके ऊपर से एक बार घुमाना है, मतलब कि सर से लेकर पैर तक जो है आप लोग 1-2 बार घुमा लेना, सर से लेकर पैर तक। और खुद के लिए कर रहे हो तो खुद के ऊपर से अपने ही हाथों से एक बार 1-2 बार जो है अपने 7 बेरों को घुमाकर, इन 7 बेरों को अब आप सीधा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर दोपहर के करेक्ट 12 बजे आप लोग समर्पित करना। हालाँकि थोड़ा इधर-उधर होगा, चल जाएगा, पर दोपहर के 12 बजे के आस-पास आपको 7 बेर अपने ऊपर से घुमाकर, या जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर 7 बेर शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, और बेरों को चढ़ाने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी रोग और बीमारी आपके ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर है, तो उसको वो दूर कर दें, ठीक है? आपकी रोग और बीमारी धीरे-धीरे करके दूर होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर ये तीसरा उपाय पूरा हो जाता है। अब चौथे उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चौथा उपाय जो है ये है दोस्तों 3 दीपक वाला उपाय। आप सभी लोग जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि के दिन तो 3 दीपक जलाने वाला जो उपाय है वो सभी लोग करते ही करते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या होता है, ये उपाय धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए होता है, भगवान शिव जी, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए होता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है, ठीक है? तो अगर आप लोग भी अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, धन की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो ये 3 दीपक ज़रूर जलाइएगा। ये 3 दीपक महाशिवरात्रि के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में जलाने हैं, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7:30 या रात 8 बजे से पहले-पहले। अपने 3 दीपक अपने ही घर से तैयार कीजिएगा। मिट्टी के ले रहे हैं तो नए दीपक लीजिएगा, अन्यथा आटे के 3 दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इनके अंदर आपको रखनी है गोल बत्ती, और शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, ठीक है? और शाम के समय आपको इन तीनों दीपकों को तैयार करके क्या करना है, 3 जगहों पर जाना है। घर की जो बड़ी माताएँ-बहनें होंगी उनमें से कोई भी एक माता-बहन को, सबको ये उपाय नहीं करना है, घर में से एक सदस्य को यहाँ पर करना है ना। अपने घर से इन दीपकों को तैयार करके लेकर जाना है, और अपने साथ में माचिस लेकर जाना है, घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको शाम के समय किसी भी जो आपके घर के आस-पास बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर जाना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँचकर सबसे पहला दीपक आपको जलाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का नाम लेकर जला देना, और भगवान से प्रार्थना करके आना है लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, धन की समस्या के लिए, धन वर्षा के लिए, ठीक है? बेलपत्र के नीचे पहले नंबर का दीपक लगाने के बाद दूसरे नंबर का जो दीपक है ये आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लगाओगे, ठीक है? जो भी आपके घर के आस-पास पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे दूसरे नंबर का दीपक लेकर जाना, और दूसरे नंबर का जो दीपक है ये आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर आप लोग जला दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में जो तीसरे नंबर का दीपक है ये आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे जाइएगा। आंवले के पेड़ अगर ना भी मिले किसी को, तो दोस्तों आप ये तीसरे नंबर का दीपक आप चाहो तो शिव जी के मंदिर में जाकर भी जला सकते हो, है ना? तो आप लोग तीसरे नंबर के दीपक को लेकर आंवले के पेड़ के नीचे जाकर जो है तीसरे नंबर का दीपक आप लोग जला दीजिएगा, और यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। और भगवान से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला जो आखिरी उपाय है, ये आपका वो उपाय है सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 बेर वाला उपाय। 1 बेर आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। मतलब जब भी आप पूजन करने के लिए जाओ, सुबह, दोपहर या शाम में, तो 1 बेर शिवलिंग पर चढ़ाना है, और उस शिवलिंग पर 1 बेर को चढ़ाकर 1-2 मिनट रुकना है, शिवलिंग पर उस बेर को चढ़े रहने देना है। उसके बाद इस बेर को शिव जी से आशीर्वाद लेकर आपको उठा लेना है, और उठाने के बाद इसे अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस बेर को आप संभाल कर रख लीजिए। कभी भी अगर आपको कोई भी पेट में दर्द होता है, या किसी भी घर के सदस्य को पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है, तो आप उस दिन जो है इस बेर के भाग को उस व्यक्ति को खिला दीजिएगा। उसका पेट का दर्द जो है तुरंत यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, उसका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये वो 5 उपाय थे विशेष जो कि महाशिवरात्रि के दिन किए जाते हैं। अगर इन 5 उपाय करने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट boolnathbhagat.com पर भी आप लोगों को ये सारे उपाय महाशिवरात्रि के दिन करने के लिए मिल जाएँगे। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।